हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज के क्लास में इन पर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको पूरा क्लास ध्यान से देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही है। ठीक है। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको खोजना है इनके कौन कौन सी भुजाएं बराबर है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो यहाँ डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे त्रिभुज एक्स वाई जेड में पहले कौन सी भुजा है, एक्स वाई है। ठीक है। तो उसी तरह आपको यहाँ भी खोजना है, पहले क्या है, ए बी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्स वाई है ये ए बी के बराबर होगा। पहला तो ये। दूसरा दूसरा आप देखिए यहाँ पर वाई जेड और यहाँ पर बी सी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, वाई जेड बराबर बी सी। उसके बाद तीसरा ये जेड एक्स और सी ए, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स जेड और ए सी। तो यहाँ पर एक्स जेड बराबर ए सी होंगे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन सा दिया गया है वो अनिवार्य रूप से सही होगा। पहला ऑप्शन वाई जेड बराबर ए बी, वाई जेड नहीं, यहाँ पर ए बी के बराबर क्या है, एक्स वाई, तो ये नहीं होगा। एक्स जेड ए सी, यहाँ पर देखिए एक्स जेड बराबर ए सी दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखिए, एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपको तीनों भुजाएं निकालना जरूरी नहीं है। आपको यहाँ से ऑप्शन देखना। देखते हैं हम, एक्स वाई ए बी है क्या, नहीं है। फिर वाई जेड बी सी है क्या, नहीं है। जेड एक्स सी ए है क्या, है, ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे, दो त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ में यदि ए बी बराबर ई एफ है, बी सी बराबर डी एफ है और सी ए बराबर डी है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है। देखिए, दोनों त्रिभुज में इनके संगत भुजा क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। लेकिन आपको आंसर क्या करना है कि ये किस ऑर्डर में होंगे, यानी आपको क्रम खोजना है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से खोजते हैं। देखिए, पहले तो आप क्या करिए कि ये ट्रायंगल बना लीजिए, पहला ए बी सी। किसी तरह का ट्रायंगल आप खींच दीजिए, इसका नाम है ए बी सी। और एक ट्रायंगल खींच दीजिए इसी तरह का। अब दूसरा में आपको नाम बैठाने से पहले देखना होगा यहाँ पर। ये देखिए, पहला त्रिभुज में ए बी है यहाँ और बी सी यहाँ है। अगर इन दोनों में देखें तो बी कॉमन है, तो बी आपका ये कॉमन हो गया। ठीक है। अगर इन दोनों में कॉमन ये बी है तो आपको इसमें भी कॉमन खोजना है। जैसे ई एफ है, टी एफ है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ को आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, ए बी ई एफ के बराबर है। ए बी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो ई आप यहाँ पर ले लीजिए और बचा कौन सा, डी, तो डी आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है। और लास्ट में मिला लीजिए, सी ए बराबर डी है क्या, सी ए बराबर डी एकदम है। इसका मतलब इनके संगत भुजा क्या है, बराबर है। अगर इनके संगत भुजा बराबर हुए तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ऑर्डर क्या रहेगा, ए बी सी, यानी ए बी सी और सर्वांग सम ई एफ डी, ई एफ डी। तो कहाँ पर है ये, ए बी सी यहाँ है, डी एफ है, नहीं होगा। बी ए सी एफ डी, बी ए सी एफ ई डी होगा, नहीं होगा ये भी। उसके बाद सी बी ए डी एफ ई, सी बी ए डी एफ ई। तो ये आपका करेक्ट निकला, सी बी ए डी एफ ई ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल। ये मैंने आपको बताया था, ये जो क्राइटेरिया है ये किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का है, तो ये तो होगा ही। ठीक है। उसके बाद कोण कोण कोण, यानी ट्रिपल ए। क्या ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया था, नहीं था। ट्रिपल ए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है और डबल ए भी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है। इन दोनों को आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये भुजा 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 जिसको आप ट्रिपल एस कहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का है। और भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड भी कॉन्ग्रुएंसी का है।
तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एबीसी और एक्स वाई जेड दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिनमें कोण ए, कोण बी, कोण सी का अनुपात है 2 4 4। तो कोण एक्स प्लस कोण जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए, पहला त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात ये यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 4 4। आप इसको कटा सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 1:2:2 आएगा। ठीक है। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आप जानते हैं 180 डिग्री। और यहाँ पर कितना हो रहा है? 2 2 4 1 5 यूनिट हो रहा है। तो ये 5 यूनिट 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड ऑर्डर आपको देखना है, यानी कि ए के संगत कौन सा कोण है? इसमें एक्स है, बी के संगत वाई है और सी के संगत क्या है? जेड है। तो यहाँ पर हमसे एक्स और जेड पूछा जा रहा है। एक्स मतलब क्या? इनके संगत ए है। जेड मतलब तीसरा जो कि इनके संगत सी है। तो ये दोनों कोण हम लोग निकाल के जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ए पहला 1 यूनिट, 1 यूनिट का 36 डिग्री निकला। इसका मतलब ये जो कोण एक्स है कितना है? 36 डिग्री है। जेड यानी सी जो है 2 यूनिट है। तो 1 का 36 तो 2 का कितना? 2 का हो जाएगा 72। तो जेड हो जाएगा आपका 72 डिग्री। जोड़ने के बाद ये कितना आएगा? 108 डिग्री। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सिंपल सा सवाल है, ये देखिए पूछा गया है। आगे, सर्वांगसम त्रिभुजों यहाँ पर दिया है ए बी सी और डी एफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके सभी चीज बराबर होंगे, भुजा, कोण, ठीक है, और क्षेत्रफल, परिमाप, सब कुछ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एबीसी का परिमाप डीएफ का आधा होगा। आधा होगा क्या? नहीं होगा, सर्वांगसम है तो बराबर होगा। तो बराबर बरा यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ना ही लेस देन होगा, ना ही ग्रेटर देन होगा, ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है? यानी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है? पहला कह रहा है इनमें दो बराबर भुजाएं हैं और परिमाप समान है। मतलब क्या हो गया? अगर दो ट्राइंगल है तो इनके दो भुजाएं बराबर है। मान लीजिए पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है, तो ये दोनों भुजाएं दोनों ट्राइंगल के इक्वल हैं। ठीक है। अगर ये कह रहा है कि पेरीमीटर इनके इक्वल है, पेरीमीटर अगर इक्वल होंगे, अब आप ये समझिए कि अगर परिमाप में हम लोग ये दोनों भुजा का योगफल घटा दें तो तीसरी भुजा जो कि मान लेते सी है वो निकल जाएगी। और ये जो सी है तीसरी भुजा, दोनों ट्राइंगल के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो एस 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 यानी साइड साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी गलत है। ठीक है। आगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में यदि ए बी बराबर डी, ए सी बराबर ई एफ और बी सी बराबर डी एफ है तो ट्रिपल एस प्रमेय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, आपको ऑर्डर खोजना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पहला ट्रायंगल क्रिएट कर लेना है इस तरह से। इसका नाम दे देना है ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल भी इसी तरह का क्रिएट कर लेना है, लेकिन नाम रखने से पहले आपको सोचना है, देखना है। ठीक है। क्या देखना है? ये जो ट्रायंगल पहला वाला है ए बी सी, इनके पहले दो भुजा ए बी और ए सी में क्या कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ए कॉमन नजर आएगा। तो ए ऊपर है, तो आपको इस ट्रायंगल में भी कॉमन खोज करके यहाँ पर ऊपर रखना है। जैसे इसका डी और एफ है, तो इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है? ई दोनों में कॉमन है, तो ई ऊपर ले लेंगे। ठीक है। अब आपको क्रम से रखते जाइए, जैसे ए बी है, डी है। ए बी इस तरह से है तो ई यहाँ है तो डी यहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद ए सी ई एफ, ए सी ई यहाँ है तो एफ यहाँ होगा। उसके बाद बी सी बराबर डी एफ, बी सी बराबर डी एफ। तो आपको ऑर्डर क्या मिला? ए बी सी और ई डी एफ। देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ए बी सी अगर है तो ई डी एफ होना चाहिए, यहाँ पर एफ डी ए नहीं होगा। ए बी सी है तो ई डी एफ यहाँ पर नहीं है। ए बी सी है, ई डी एफ नहीं है। ए बी सी है, ई डी एफ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही है? ठीक है। एक सवाल इस तरह का हो चुका है
सेम सवाल है, आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांगसम है, तो त्रिभुज एबीसी की वह भुजा ज्ञात कीजिए जो पी क्यू के संगत है। तो ये दोनों सर्वांगसम है, तो आपको देखना है क्या हमें चाहिए, पी क्यू। पी क्यू यहाँ पर है लास्ट में दोनों, तो इसके लास्ट में दोनों क्या है, बी सी है। तो पी क्यू किसके बराबर होंगे, बी सी के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए बी डी एक उभयनिष्ठ आधार ए बी पर है। ठीक है, और ए सी बराबर बी डी है और बी सी बराबर ए डी है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। इसमें क्या है, उभयनिष्ठ आधार है, यानी इनका जो बेस है ये कॉमन है ए बी, तो ये कॉमन है तो दोनों में इक्वल होंगे। उसके बाद देखिए ए सी बराबर बी डी, ए सी ये है और बी डी ये है, ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, और बी सी बराबर ए डी, बी सी ये है और ए डी ये है, ये दोनों भुजाएं भी दोनों में क्या है, इक्वल है। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों संगत भुजा बराबर हैं तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। बस आपको ऑर्डर देखना है। ऑर्डर देखना है तो कैसे देखेंगे, अगर ट्रायंगल हम लोग ए बी सी देखें, ऑप्शन में भी ए बी सी ही दे रखा है, तो त्रिभुज ए बी सी इनके सर्वांग सम कौन से होंगे। अब किस तरह से गए, ए बी सी, तो इसमें भी आपको यहाँ से शुरू करना, बी ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बी ए डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी, कोण सी बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, ऑप्शन इस तरह से, समद्विबाहु है किंतु सर्वांगसम नहीं, या फिर सर्वांगसम है किंतु समद्विबाहु नहीं। तो कैसे जानेंगे हम लोग, पहले डायग्राम बनाएंगे। पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसका नाम ए बी सी रखेंगे। लेकिन ये कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन ए है, तो ए को ऊपर रखेंगे ताकि डायग्राम सही बने, सीधा बने। ठीक है, बाकी बी सी नीचे रहेगा। इसमें ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होंगे। अब बनाते हैं दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू आर। आप कहीं भी दे सकते हैं इसको, पी क्यू आर। कोण सी बराबर कोण पी है, यानी कि यहाँ पर कोण सी आप देख रहे हैं कितना, थीटा है, तो इनके जो कोण पी हैं ये भी क्या है, थीटा है। और कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी देख रहे हैं आप थीटा है, तो कोण क्यू भी क्या होंगे, थीटा ही होंगे। यानी इस ट्रायंगल में अगर दो कोण बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और इसमें भी आप देख रहे हैं दो कोण बराबर है तो इनके ये दोनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और दोनों त्रिभुज के ये ट्रायंगल कोण जो है दोनों इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब दो कोण इक्वल है तो डबल ए क्राइटेरिया किस में होता है, सिमिलरिटी में। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, समद्विबाहु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, समद्विबाहु हैं किंतु सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी 7 है, बी सी 8 मीटर है, ए सी 9 मीटर है, पी क्यू 7 है, क्यू आर 8 है और पी आर 9 मीटर है। इन त्रिभुजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ऑर्डर आपको बताना है। तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, पहला इसका ए बी 7 है, ठीक है, बी सी 8 है, ओके, ए सी 9 है। अब दूसरा ट्रायंगल बनाइए। अब इसका नाम आपको सोचकर यहाँ से देखकर लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं ए बी बी सी, पहले दो भुजाओं में कॉमन क्या है, बी है, तो बी यहाँ पर है। उसी तरह आप दूसरा ट्रायंगल में भी देखिए, पी क्यू और क्यू आर, कॉमन क्या मिला आपको, क्यू, तो क्यू आ जाएगा बी के संगत में। ठीक है, अब देखिए ये 7 है, अगर इसको भी हम लोग 7 लें तो 7 किसका है, पी क्यू है, क्यू यहाँ है तो पी यहाँ होगा, और आर आपका यहाँ हो गया। ठीक है, अब आप वैल्यू रख सकते हैं, क्यू आर 8 है, ओके, पी आर 9 है। देखिए संगत भुजा किस तरह से है, उसी तरह से आपको इनका ऑर्डर भी देना है। ए बी सी अगर देंगे इसका तो इसका लेना आपको पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर नहीं है, ए बी सी पी क्यू आर नहीं है,
ABC PQR यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर इस प्रकार है कि कोण PQR 90 डिग्री और कोण SRQ 90 डिग्री है और PQ SR के बराबर है, तो सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले आप बना लीजिए। QR एक रेखाखंड आपको लेना, आप किसी तरह ले सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसा आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजेंटल ले लेंगे। मान लीजिए ये जो आपका रेखाखंड है इसका नाम है QR। ठीक है, और ये जो PS है ये एक ही और है, ऊपर लेना है तो ऊपर ले लीजिए, नीचे लेना है तो दोनों को नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर लेंगे। और ये इस प्रकार है कि PQR 90 डिग्री है, यानी P को हमें Q के जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए P बिंदु हम लोग यहाँ पर ले लें, तब जाके ये जो PQR बना ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसी तरह S अगर लें तो ये जो SRQ बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो S आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब जाके ये जो है SRQ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए, और PQ बराबर SR है। ये जो PQ है और ये जो SR है ये दोनों बराबर है। अगर हम लोग P से R को मिला दें, ठीक है, और S से Q को मिला दें, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको नजर आएगा। एक तो ये QPR या फिर आप बोल सकते हैं PQR, लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल PQR, और दूसरा ट्रायंगल जो कि है QSR। ये दोनों में आपको खोजना है सर्वांग समता कैसे है। देखिए, ये भुजाएं ये बराबर दे रखा है PQ और SR, और ये जो QR है ये दोनों के लिए आ गया, बेस कॉमन हो गया दोनों में, इसका मतलब कॉमन है तो बराबर है, तो दो भुजा बराबर है। और इनके बीच का कोण देखिए 90 डिग्री, और ये दोनों भुजा के बीच का कोण यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, इसका मतलब भुजा है, कोण है, फिर भुजा है बराबर। तो S से S क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हुए, सर्वांग सम हुए। तो आपको लिख देना है ऑर्डर में, PQR लिए हैं तो यहाँ से लेना होगा आपको SRQ, ट्रायंगल SRQ। देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में, PQR SRQ, समकोण कर्ण भुजा। क्या यहाँ पर क्राइटेरिया फॉलो हुआ है, ये RHS का नहीं हुआ है, क्योंकि कर्ण के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, ऑर्डर आपका सही है लेकिन ये जो है क्राइटेरिया गलत है। गड़बड़ी में ऐसा ऑप्शन अगर आए तो आंसर आपको नहीं करना है। दूसरा PQR SQR, SQR नहीं है तो ये भी नहीं होगा। PQR SQR ये भी नहीं होगा। PQR SRQ यहाँ पर है लेकिन ये कह रहा है भुजा कोण भुजा, यानी SAS, तो ये क्राइटेरिया से ये दोनों सर्वांग सम है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये CGL में पूछा गया है। आगे, तो त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग सम है। यदि त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज HIJ का क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी 124 ही होगा क्योंकि दोनों के एरिया बराबर होंगे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, आगे, त्रिभुज ABC और DF में AB बराबर FD, कोण A बराबर कोण D है। भुजा कोण भुजा कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि, अब ये ऑप्शन है, यानी दो कंडीशन आपके पास है, तीसरा आपको खोजना है। क्राइटेरिया क्या कह रहा है, भुजा कोण भुजा, यानी साइड चाहिए, एंगल चाहिए, साइड चाहिए। यहाँ साइड इक्वल दे रखा है, एंगल इक्वल दे रखा है, अब तीसरा साइड कौन सी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए AB है FD है, AB है FD है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए ताकि आसानी से सवाल आप सॉल्व भी कर पाए और सही भी आंसर दे पाए। ये मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, और दूसरा बना देते हैं हम यहाँ पर, इसका नाम क्या है, DEF है। तो AB बराबर FD है, AB FD, लेकिन A बराबर D है। ये कोण अगर थीटा है तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे थीटा कोण तो इसका नाम क्या देना होगा, D देना होगा। और ये AB FD के बराबर है, AB इस तरह से तो DF ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और बचा कौन सा E, तो आपका E यहाँ पर आ जाए। अगर ये कोण बराबर है और इनके भुजा AB और FD बराबर है, तो हमें लास्ट वाला कौन सी भुजा चाहिए, ये AC और D बराबर होनी चाहिए। तो AC और D कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में, ये इसका करेक्ट आंसर।
यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होनी चाहिए, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में कोण ए 40 है, कोण बी 55 है, कोण डी 55 है, कोण ई 85 है और ए बी जो है एफ डी के बराबर है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो आपको डायग्राम बनाना ही होगा। ये मान लीजिए हमने बना दिया ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना दिया, और इसका नाम आपको यहाँ से सोचकर ऑर्डर में रखना है। ए यहाँ देखिए 40 है, बी कितना है 55, कोण बी है 55 डिग्री, और कोण डी तो इस ट्रायंगल का है, यानी पहला का आपको दो कोण दे रखा है। और दूसरा ट्रायंगल में डी एफ में डी है 55, डी अगर 55 है तो इस ट्रायंगल में देखिए कौन सा 55 था, ये कोण भी 55 था, तो इनके संगत आप यहाँ पर डी ले लीजिए जो कि 55 डिग्री ये दे रखा था। कोण ई 85 है, कोण ई 85 है, ठीक है। इन दोनों में आपको 85 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप 180 में इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आपको तीसरा कोण ये मिलेगा 85 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेंगे ई और ये होगा 85, ठीक है। और डी ई हो गया तो बचा कौन सा, एफ, एफ यहाँ ऊपर ले लेंगे। और ये क्या कर रहा है, ए बी बराबर एफ डी है, ए बी यहाँ है और एफ डी यहाँ, ये दोनों इक्वल है। अगर इनके दो कोण बराबर है तो तीसरे भी यानी ये भी कोण कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। तीनों कोण बराबर है, एक भुजा बराबर दे रखा है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पर क्राइटेरिया जो लगेगा वो क्या लगेगा, ए एस ए का, ठीक है। ये दो कोण और बीच का भुजा बराबर है। और ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी एफ डी, ए बी सी एफ ई डी नहीं होगा, एफ डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए बी सी एफ डी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, कोण बी 50 है, कोण ए 70 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्या देखिए, क्यू आर 6, क्या ए बी के संगत क्यू आर है? देखिए ए बी यहाँ है, क्यू आर लास्ट में, ए बी के संगत क्या होना चाहिए, पी क्यू। तो हमें आंसर देना है पी क्यू 6 वाला। क्यू आर तो 6 होगा नहीं, ये दोनों हटा दीजिए। क्यू पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 6 दोनों में है, हो सकता है। अब कोण चेक कर लीजिए आप, 60 डिग्री। तो देखिए कोण बी कोण ए कितना है 50 70, तो तीसरा कोण जो सी बचा ये कितना होगा, 60 होगा। 180 में 50 प्लस 70 घटा देंगे तो बचेगा 60 डिग्री, जो कि होगा कोण सी। और सी के संगत क्या है, आर है, तो आर होंगे 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्योंकि कोण पी का अगर हम लोग बात करें तो पी किसके संगत है, ए के संगत, लेकिन ए है 70 डिग्री का, जबकि यहाँ पर पी कितना दे रखा था, 60 डिग्री, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे, त्रिभुज एल और त्रिभुज एल दो समकोण त्रिभुज है जिसका उभयनिष्ठ कर्ण एल इस प्रकार है कि कोण एल 90 डिग्री, कोण एल 90 डिग्री है। यदि एल 29 सेंटीमीटर और ओ 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एल का परिमाप क्या है? ठीक है, देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो एल है दोनों में कॉमन कर्ण है, तो आपको डायग्राम भी उसी तरह से खींचना है। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया एल जिसमें ओ के पास समकोण है, तो किस तरह का बनेगा, इस तरह का एक ट्रायंगल बना दिए। इसमें एल ओ एन हो जाएगा जिसमें ओ समकोण होगा, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रायंगल है एल एम एन, उसमें ये एल एन उसके लिए कर्ण होगा, तो आपको दूसरा ट्रायंगल इस तरह से खींचना है। और ये एम है और यहाँ पर क्या है, ये समकोण है, आप देख सकते हैं एम पर ये समकोण है। और ये जो कर्ण है दोनों के लिए कॉमन है। इसकी लंबाई दे रखा है 29 और ओ एन है 20, ओ एन क्या है 20 है। पूछ रहा है एल एम एन का परिमाप, यानी ये ट्रायंगल जो है येलो वाला उसका परिमाप हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकलेगा, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये कर्ण बराबर है और कोण समकोण है दोनों में। अगर ये कोण समकोण है तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एकदम सिमेट्रिक है, यानी इनके अगर ये कोण थीटा है तो ये कितने होंगे, 90 माइनस थीटा होंगे, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल में आप अगर देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया, आयत। और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है।
अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके भुजाओं के माप समान होंगे। ये 20 है, ये 29 है, तो ये कितना होगा? 21 होगा। 20 20 21 29 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो इनके भी उसी तरह से आपको लिखना है। अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा, ये 20 है तो ऊपर वाला भी 20 होगा। अब परिमाप देख लीजिए कितना हो रहा है। जोड़ देंगे तीनों भुजाओं को, 21 + 29 ये 50 हो गया, प्लस 20 यानी 70 सेंटीमीटर इनके क्या होंगे? परिमाप होंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FD सर्वांग है। AB 6 है, कोण B 60 डिग्री है, कोण A 70 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऑर्डर आपको यहाँ पर देखना है। AB अगर 6 है तो AB के संगत कौन सी भुजा है? FD। क्या ऑप्शन में FD 6 दे रखा है? FD 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ D है। क्या AB से D हम लोग फाइंड कर सकते? नहीं कर सकते, तो इन दोनों को हटा दीजिए। अब इसमें कोण E 50 है, कोण E के संगत अगर देखें तो कोण C है। ठीक है, क्या C जो है ये E के अगर हम लोग इक्वल करें तो ये 50 डिग्री आएगा। देखिए A है कितना? A है 70। ठीक है, B है कितना? 60। तो कोण C कितना होगा? 180 में इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, यानी कि 130 तो आएगा 50 डिग्री, यानी कोण C 50 डिग्री होनी चाहिए। अगर कोण C 50 है तो कोण E भी इसका 50 ही होगा। तो कोण E 50 यहाँ पर दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे त्रिभुज ABC में AB 6 मीटर, BC 8 मीटर, AC 10 मीटर है। PQR में PR ये है, सबका माप दे रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांग समता का सही क्रम है? सेम सवाल एक हो चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे दी गई आकृति में AB बराबर DB है, AC बराबर DC है। यदि कोण ABD 58 है, कोण DBC 2x - 4 है, ACB y + 15 है, कोण DCB 63 डिग्री है, तो 2x + 5y का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए इन्होंने क्या सब हमारे पास दे रखा है। AB बराबर DB, ये जो AB है ये DB के बराबर है। ठीक है, AC बराबर DC, ये जो AC है और ये जो DC है ये दोनों भी इक्वल है, यानी दो भुजाएं हमें बराबर मिल गई। अगर BC को देखें तो ये दोनों में तो कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आगे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ये कह रहा है कोण ABD 58 है, ABD यानी ये पूरा कोण है 58 डिग्री का, बाहर में लिख देते हैं यहाँ पर। कोण ACB y + 15, ACB ये कोण आपके पास है y + 15 डिग्री का, और कोण DCB 63 डिग्री का, DCB ये कोण है कितना? 63 डिग्री। पूछ रहा है 2y + 5y। देखिए दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये दोनों का बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये बराबर वाली भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि y + 15 बराबर 63 होगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 48 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए पूरा कोण दे रखा है 58, और इनमें एक कोण जो है ये कह रहा था कि कोण जो आपका DBC है वो 2x - 4 है, यानी कि DBC ये वाला एंगल है 2x - 4। तो आप देख सकते हैं अगर ये पूरा 58 है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मिले हुए हैं तो 29 29 में बढ़ जाएंगे, ये भी 29 ये भी 29, तो हम लोग इसको 29 के बराबर यहीं पर कर देते हैं। तो ये 2x बराबर कितना होगा? 29 4 33 डिग्री। ठीक है, तो 2x का वैल्यू आ गया 33 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे। 33 2x का दिया था इसलिए हम लोग आगे कुछ नहीं किए। 33 + 5y, y का वैल्यू 48, इसका 5 गुना करेंगे तो 240 होगा। जोड़ने के बाद ये 273 डिग्री का आंसर देगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे दी गई आकृति में यदि KI IT के बराबर है, EK ET के बराबर है, तो कोण TEI का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है एरो के जैसे, इसमें इन्होंने दे रखा है KI IT के बराबर, तो KI आपका ये भुजा है और IT ये भुजा है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसके बाद EK ET के बराबर है, EK आपका ये हो गया और ET ये हो गया, ये दोनों भी इक्वल है। और पूछ रहा है कौन? TEI, TEI
तो यहाँ पर आई से ई को मिलाना पड़ेगा। अगर आई को ई से मिला देंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक कोण बन गया है, मान लेते हैं थीटा है। तो इसी कोण का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम था, ये लाइन खींचने के बाद ये डायग्राम दो ट्रायंगल में बट गया और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है। किस तरह से, देखिए, ये भुजा तो इक्वल दे रखा है और ये भुजा भी इक्वल दे रखा है, और ये जो तीसरी भुजा जो हम लोगों ने खींचा, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये बराबर के सामने थीटा, तो ये बराबर के सामने थीटा, और ये कोण दे रखा है 150 डिग्री। अब आप बताइए, थीटा प्लस थीटा अगर हम लोग 2 थीटा कर दें तो इसका वैल्यू कितना होगा। आप जानते हैं कि ये कोण यानी चारों तरफ पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, जिसमें ये 150 दे रखा है। तो 360 में 150 अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये अंदर का दोनों को निकल जाएगा, जो कि होगा 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, घटाने के बाद 210, और ये 2 आएगा इधर, डिवाइड करेगा इसको, 105 डिग्री थीटा का वैल्यू आएगा। और यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज क्यू पी एस त्रिभुज एस आर क्यू सर्वांगसम है तो कोण पी एस आर का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी एस आर यानी ये वाला कोण आपको पूरा निकालना है। और त्रिभुज जो है क्यू पी एस, ये जो क्यू पी एस आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा एस आर क्यू जो कि नीचे की तरफ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए, आपको यहाँ पर ऑर्डर देखना है। क्यू के संगत कौन सा एंगल है, यहाँ एस है, यानी क्यू अगर थीटा है तो ये कोण जो एस आपका दूसरा ट्रायंगल में, ये भी थीटा होगा। ठीक है, इसके बाद पी के संगत क्या है, आर है, यानी पी आप देख सकते हैं यहाँ पर 106 है और आर का वैल्यू ये 2x प्लस 12 डिग्री दे रखा है, ये दोनों भी इक्वल होगा। उसके बाद एस के संगत क्या है, क्यू है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो एस है किसमें, ये, ठीक है, एस, और ये जो दूसरा ट्रायंगल में क्यू है, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं अगर ये 52 डिग्री है तो आपका ये भी 52 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण निकल चुका है, अगर ये निकल जाएगा तो पूरा कोण निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए आपको इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप इजीली। देखिए, 106 डिग्री ये है और 52 डिग्री ये है, तो कितना हो गया, 158। तो इसको निकालने के लिए आप 180 डिग्री में 158 डिग्री माइनस करेंगे तो 22 डिग्री आपका वैल्यू आएगा। यही ये कोण का भी वैल्यू होगा। अब हमें चाहिए ये टोटल वैल्यू, तो जोड़ देंगे दोनों को, 52 प्लस 22 ये हो जाएगा 74 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर भी है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एफईसी में कोण बीएडी 60 डिग्री है, बीडी बराबर ईसी है, कोण एबीडी बराबर एफईसी बराबर कितना है, 90 डिग्री, यानी दोनों ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए बी बराबर एफ ई है। तो कोण बी ए डी का कोण एफ सी के साथ क्या अनुपात है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, दोनों ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो आप उसी तरह से ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लीजिए आपका पहला समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे सकते हैं क्या है, ए बी डी, और ये बी पर समकोण है, तो ए यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ ले लीजिए और डी यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल इसी तरह से एक बना लीजिए। ठीक है, और ये जो है ई पर समकोण है, तो ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा और ये 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब देखिए, कोण बी ए डी 60 डिग्री ये दे रखा है, बी ए डी ये कोण कितना है, 60 डिग्री है, और बी डी बराबर ई सी, ये जो बी डी है, ठीक है, और ये ई सी आप यहाँ पर ले लीजिए, ई सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और यहाँ एफ हो जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर एफ ई है, ए बी जो है एफ ई के बराबर है। तो पूछ रहा है बी ए डी का एफ सी के साथ क्या अनुपात है। ठीक है, देखिए, इस ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कोण कितना बचा, 30 बचा। और आप देख सकते हैं ये कोण बराबर है और आमने अगल बगल की भुजाएं यहाँ पर बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब इनके कोण इक्वल होंगे। तो ये 30 है तो आपका ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 60 डिग्री ये बड़ा कोण है तो इसकी भुजा छोटी होगी,
अगर ये 60 है तो इसकी भी भुजा छोटी होगी, और ये दे भी रखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। निकालना है बी ए डी और एफ सी का अनुपात। बी ए डी जो कि यहाँ पर 60 डिग्री ये दे रखा है, उसके बाद एफ सी ई जो कि यहाँ है 30 डिग्री। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 30 से कट रहा है, 30 दूना 60, 30 एक्का 30, तो 2:1 इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज डी एफ में डी 12 सेंटीमीटर, ई एफ 15 सेंटीमीटर और कोण डी एफ 90 डिग्री है। त्रिभुज डी एफ त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांगसम है। यदि वाई जेड 15 सेंटीमीटर है तो एक्स जेड की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कोण इन्होंने 90 डिग्री का दिया है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, समकोण। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप उसी तरह का एक डायग्राम बना लीजिए, और ये ई पॉइंट पर समकोण है तो आपका ये हो जाएगा ई। बाकी आप डी यहाँ ले लीजिए, एफ यहाँ पर ले लीजिए, और ये ट्रायंगल इसके सर्वांगसम है। तो आपको एक और डायग्राम बना लेना है यहाँ पर इस तरह का। ऑर्डर के अनुसार इसका नाम दे दीजिए, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने दे रखा है डी 12 है, डी 12 है, ई एफ 15 है, उसके बाद वाई जेड 15 है नीचे वाला, और एक्स जेड की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ए है तो ये एक का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है तो इनके भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको देखना है संगत भुजा। ई एफ यहाँ 15 दे रखा है, तो समकोण के एक तरफ वाली भुजा ये 15 बराबर है, तो दूसरी तरफ वाली भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पाइथागोरस से चाहे तो निकाल सकते हैं ए का वैल्यू। यहाँ 12 यहाँ 15, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 12 को आप लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5। देख सकते हैं 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन ही रहेगा, लेकिन पाइथागोरस आपको लगाना है इस पर, ये 4 और 5 पर। तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आ जाएगा। तो 16 25 41, तो 3√41 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज आर एस टी में जेड भुजा एस टी पर एक बिंदु है और एस जेड बराबर जेड टी है। यदि कोण आर जेड एस 90 डिग्री है तथा आर एस 10 सेंटीमीटर, तो आर टी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। ये कह रहा है जेड जो है एस टी पर है, तो एस टी को नीचे रखते हुए आपको एक ट्रायंगल खींच लेना है इस तरह से। ठीक है, एस टी को नीचे रखेंगे ताकि डायग्राम सीधा दिखे, और आर ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जेड जो है एस टी पर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि एस जेड बराबर जेड टी हो जाए। तो जेड बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, मिड पॉइंट होगा एस और टी का। तो एस जेड और जेड टी ये दोनों क्या है, इक्वल है, और कोण आर जेड एस 90 डिग्री है। तो आर से अगर जेड को मिला दें तो ये जो एंगल बना आर जेड एस ये कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और आर एस 10 सेंटीमीटर है, आर एस ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो आर टी का मान ज्ञात करना है। आर टी ये वैल्यू मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो दो छोटे छोटे समकोण त्रिभुज है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री दोनों में है, इक्वल है। ये भुजा इक्वल है, और ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं एस ए एस से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये 10 के बराबर एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर ए और कोण बी ए डी कोण ई ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी 3x+1 है, बी डी 9 है, ए सी 34 है, ई सी वाई +1 है। तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो इस तरह से एक खींच देंगे बड़ा सा ट्रायंगल, और इसका नाम दे देंगे ए बी सी। लेकिन बी सी पर 2 पॉइंट है, तो बी सी आपको कहाँ लेना है, नीचे लेना है, ताकि डायग्राम सीधा दिखे। ठीक है, अब इस पर 2 पॉइंट है जिसका नाम है डी और ई। तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट डी है
और ये पॉइंट आपका क्या है, ई है। और इस प्रकार है कि ए डी बराबर ए, तो ए से अगर डी को मिला दें और ए से ई को मिला दें तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, बी ए डी यानी ये कोण और ई ए सी ये कोण इक्वल है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है। ए बी कितना है, 3x+1। ये जो ए बी भुजा है इसकी लंबाई 3x+1 दे रखा है। बी डी 9 है, ये 9 है। ए सी 34 है, ये 34 है। ई सी y+1 है, ये जो ई सी है ये कितना है, y+1 है। हमें निकालना है x+y यानी x और y का अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए, अगर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल है। ठीक है। और बीच वाला ट्रायंगल जो है ए डी, इसमें अगर देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये अल्फ़ा होंगे तो ये भी क्या होंगे, अल्फ़ा ही होंगे। अब ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, आप जानते हैं ये दोनों रैखिक युग्म में है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा। उसी तरह यहाँ भी ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। अब बीच वाला ट्रायंगल को आप भूल जाइए। ठीक है। और भूल कर क्या करना है, बाहर वाले यानी साइड वाले दोनों ट्रायंगल देखना है। पहला तो ये हो गया आपका ए बी डी, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल का नाम है ए सी ई, ए सी ई। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से ये देखिए कोण दोनों में इक्वल है, बीच वाला भुजा दोनों में इक्वल है और ये कोण इक्वल है, यानी ए एस ए क्राइटेरिया से दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम है तो इनके भुजा इक्वल होंगे। तो आप संगत भुजा को बराबर कर दीजिए यहाँ पर। अगर देखें तो इसके संगत ये है, यानी यहाँ पर 3x+1 बराबर 34 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, ये घटेगा 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11। और ये संगत भुजा नीचे वाला जो बेस है इसको भी बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से y+1 बराबर 9 होगा, y का वैल्यू 8 होगा। तो दोनों को जोड़ के देना है यहाँ पर, तो 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे, त्रिभुज एस टी आर की भुजा एस टी और टी आर और माध्यिका एस यू क्रमशः त्रिभुज एम एन जे की भुजाओं एम एन एन जे और माध्यिका एम वी के बराबर है। यदि कोण टी एस यू 46 डिग्री है, कोण एन एम जे 79 है, कोण एम वी एन 88 डिग्री है, तो निकालना क्या है, कोण एस आर टी का 7/11 भाग हमें निकालना है। ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल, एक तो आपका ये हो गया एस टी आर, दूसरा हो गया ट्रायंगल एम एन जे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। इसका नाम दे दीजिए एस टी आर। ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि एस टी टी आर के बराबर, तो टी आप कहाँ लीजिए, ऊपर लीजिए। ठीक है। टी ऊपर लेंगे तो डायग्राम सही बनेगा। तो टी आप ऊपर ले लीजिए, बाकी जो एस आ रहा है इधर ले लीजिए। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल भी खींचेंगे और इसमें भी देखिए एम एन एन जेड ये के बराबर है। तो इसमें कॉमन क्या है, एन कॉमन है, तो एन को ऊपर लेंगे, बाकी आप एम यहाँ ले लीजिए और जे यहाँ ले लीजिए। अब ये क्या कह रहा है, इसकी जो भुजा एस टी और टी आर है ये एम एन और एन जे के बराबर है, यानी कि एस टी होगा एम एन के बराबर। एस टी ये है और एम एन ये है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। उसके बाद टी आर जो है एन जे के बराबर है, टी आर आपका ये है तो ये एन जे के बराबर होगा। क्लियर है। और इसकी एक माध्यिका है एस यू। तो एस से अगर हम माध्यिका खींचेंगे तो ये इसका नाम है एस यू। आप जानते हैं कि माध्यिका जो है जिस आधार पर मिलता है उस आधार को वो बराबर भाग में बांटता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो एस यू है टी आर को दो बराबर भाग में बांटेगा, ये और ये इक्वल होंगे। उसी तरह यहाँ भी इसकी माध्यिका जो एम से खींच रहा है और इसका नाम है एम वी, और ये एम वी एन जे को भी बराबर भाग में बांटेगा। क्लियर है। और ये माध्यिका ऑलरेडी इन्होंने पहले कहा कि बराबर है, सवाल में ये कह रहा है। ठीक है। दे रखा है टी एस यू 46 डिग्री, टी एस यू ये कोण जो है 46 डिग्री है, एन एम जे 79 है, एन एम जे यानी ये बड़ा वाला पूरा एंगल कितना है
79 डिग्री का है, बाहर लिख देते हैं। कोण एम वी एन 88 है। एम वी एन ये वाला कोण कितना है? 88 डिग्री है। पूछ रहा है एस आर टी का 7/11, यानी हमें निकालना है एस आर टी। तो एस आर टी ये वाला कोण निकालना है, मान लीजिए क्या है? थीटा है। अब ये कैसे निकलेगा? देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल इसमें और इसमें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? ये माध्यिका दोनों के लिए एक भुजा है, ये बराबर है, और ये एस टी एन एम के बराबर था, सवाल में ऐसा कह रहा है। और ये माध्यिका के जाने से ये आधार दो बराबर भागों में बट गया, और ये कह भी रहा था टी आर जो है एन जे के बराबर है। अगर पूरा बराबर है तो हाफ हाफ भी बराबर होगा, यानी टी यू एन वी बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर ये ऊपर वाला सर्वांगसम है तो नीचे वाला भी सर्वांगसम होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा देखिए बराबर है इनके, ये भी बराबर है। ठीक है, और ये कॉमन है दोनों में, इसलिए ये भुजा भी इनके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल, इनके भी दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। तो हमें निकालना क्या है? निकालना है ये वैल्यू। तो देखिए ये 46 है, तो ये भी कितना होगा? 46 होगा। और पूरा ये 79 दे रखा, तो ये वैल्यू कितना बचा? 79 में 46 घटाएंगे तो 33 डिग्री। ठीक है, 33 है। ये बाहर वाला कोण देखिए, यानी ये जो एम जे वी ट्राइंगल है, इसका ये एक्सटेरियर एंगल है, और ये 33 है, तो ये कोण कितना होगा? 88 में 33 माइनस करेंगे तो 55। अगर ये दोनों ट्राइंगल नीचे वाला सर्वांगसम है, ये 55 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? थीटा का वैल्यू 55 डिग्री ही होगा। तो 55 का हमें निकालना है 7/11। तो 7/11 जब निकालेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 सतह 35 डिग्री। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, यदि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सर्वांगसम है, ठीक है, और कोण ए बी सी ये है x+60, पी क्यू आर 85 - 4x है, और कोण आर पी क्यू ये है, तो कोण ए बी सी का मान डिग्री में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांगसम है। तो आपको दिया गया क्या है? कोण बी दिया गया है, और इसका कोण क्यू दिया गया है। क्या ये दोनों संगत है? देखिए बी और क्यू संगत कोण है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि x+60 बराबर 85 - 4x कर दीजिए। यहाँ पर 4x इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, कुल मिला के 5x, और ये 60 इधर 85 में घट जाएगा जाके, तो बचेगा 25। 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी x का वैल्यू 5 आया। पूछा जा रहा था हमसे कोण ए बी सी, यानी इसका वैल्यू, इसमें रख दीजिए x का वैल्यू 5, तो 60 × 5 = 65 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी में AP कोण ए का समद्विभाजक बिंदु P पर BC पर लंबवत है। BP और PC की माप क्रमशः x और 3y है। AB और AC का माप 4x और 5y + 21 है। x + y का मान क्या है? ठीक है, कि सबसे पहले आप एक डायग्राम खींच लीजिए ट्रायंगल का, इस तरह का, इसका नाम है ABC, और ये कह रहा है कि AP जो है A का समद्विभाजक है और ये परपेंडिकुलर है। तो A को आप ऊपर लीजिए ताकि डायग्राम आपको सीधा सीधा दिखे। अब अगर हम A से इनके कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो ये BC पर P पॉइंट पर मिलता है, और ये परपेंडिकुलर भी है, ऐसा सवाल में कहा जा रहा है, और ये इसका कोण समद्विभाजक भी है। आगे ये दिया है BP और PC की माप x और 3y। BP है x और PC है 3y। ठीक है, इसके बाद AB दे रखा है 4x, AB ये है 4x, और ये जो AC है ये 5y + 21 है। पूछ रहा है x + y का वैल्यू। तो देखिए इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? यहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है यही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ABC, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया था। यानी समबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, और ये जो आपका मीडियन होता है माध्यिका, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये माध्यिका है यानी आधार को बराबर भाग में बांटेगा, तो ये BP और PC भी बराबर हुए, और ये दोनों में कॉमन है, ये बराबर होंगे ही।
और बीच वाले कोण आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप संगत भुजा को इक्वल कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए और ये इसके बराबर कर दीजिए। तो आप सीधा सीधा x बराबर यहाँ पर 3y देख रहे हैं, यहाँ पर रख दीजिए। 4x में अगर हम लोग x का वैल्यू 3y रखेंगे तो ये हो जाएगा 12y। ठीक है, अब देखिए y में ये भी आ गया और ये भी, ये दोनों की इक्वल कर दीजिए। तो 12y बराबर 5y प्लस 21, तो यहाँ से घट जाएगा, ये हो जाएगा 7y बराबर 21। 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 अगर आप यहाँ रखिएगा y का वैल्यू तो ये देगा 3 तिया 9, और यही x का भी वैल्यू है 9। तो 9 यहाँ पर 3, कुल मिला के 12 जो है इस सवाल का आंसर होगा x प्लस वाई। ठीक है, आगे माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। यदि AB, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है तो त्रिभुज DEF के सर्वांग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पहले ट्रायंगल बनाइए फिर उसके बाद समझिए। ये मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल, इसका नाम है ABC और AB के मिडिल पॉइंट, ठीक है, मध्य बिंदु, इसका नाम क्या है, D है। और BC का जो मध्य बिंदु है इसका नाम E है, और AC का जो मध्य बिंदु है इसका नाम F है। अगर हम लोग DEF को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा छोटू सा अंदर में, और पूरा डायग्राम को अगर आप देखिएगा तो 4 ट्रायंगल मिलेगा आपको। ठीक है, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आपको ये चीज़ नोट करके लिख लेना है। अगर इस तरह से मध्य बिंदु को मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है, चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और चारों के एरिया जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए DF का सर्वांग सम, तो DF ये छोटा वाला है, तो छोटा वाला के सर्वांग सम सभी छोटे वाले हैं, लेकिन ये बड़े वाले ABC नहीं है। तो ABC ट्रायंगल ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करके याद रख लेना। आगे, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सदैव सही नहीं होगा। ठीक है, जो गलत है वो आपको आंसर खोजना है। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज आप बना लीजिए इस तरह का, जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है। आपको पता होगा ये दोनों समांतर है तो ये दोनों भी समांतर होंगे। इसका नाम है ABCD, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। विकर्ण खींचेंगे पहला AC, दूसरा विकर्ण खींचेंगे ये BD। ठीक है, DB भी आप बोल सकते हैं, ये O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा और सारे कॉन्ग्रुएंट में रिलेशन दे रखा है। तो देखिए इस तरह का भी आप नोट कर सकते हैं, इसमें आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, पिंक वाले। उसके बाद ये जो है आपका, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ADC ट्रायंगल की बात करें और ट्रायंगल ABC, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी तरह DCB और इधर से ABD, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन अंदर में जो छोटे छोटे बन रहे हैं इनमें ये सटा हुआ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमने एरो बनाया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, क्योंकि इसको अगर हम आपको बताने लगे डिटेल में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप वैसा करके बना भी नहीं पाएंगे। ऐसा अगर याद है तो आपको वहाँ पर आराम से आप आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है BOC AOD, BOC AOD, तो आमने सामने का है, ये तो होगा, सही है ये। उसके बाद ABC ADC, ABC ADC, ये भी आमने सामने का, ये भी सही है। AOD COD, AOD और COD, ये देखिए एरो वाला आ गया, इसका मतलब ये है, इसका गलत होगा, ये दोनों क्या सर्वांग सम नहीं है। उसके बाद AOB COD देख सकते हैं आप, AOB COD आमने सामने का, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था कॉन्ग्रुएंसी का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।